हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं कि आईफोन का होम बटन कैसे सही किया जाता है। देखें, इसका पावर बटन आईफोन का काम कर रहा है, लेकिन आईफोन का जो होम बटन है वो काम नहीं कर रहा। अगर मैं होम बटन मुझे सिर्फ सही करना है, वरना होम बटन पैनल के साथ आता है और होम बटन अलग से अवेलेबल नहीं है। तो अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं होम बटन को सही करने की। अच्छा, में इशू ये है होम बटन सही करने का कि होम बटन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोग गीले हाथों से यूज़ कर लेते हैं, तो होम बटन के अंदर नमी आ जाती है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है होम बटन में। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, मैं सबसे पहले पावर ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि पावर ऑफ़ करने में बेनिफिट ये होगा कि जब एलसीडी डिसमाउंट कर रहे होंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा नहीं रहेगा। अब मैं इसमें प्रेइंग टूल यूज़ करते हुए इसको ओपन कर रहा हूँ। प्रेइंग टूल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत पतला सा होता है, आराम से हल्का सी गैप बना देगा, खला बना देगा। तो अब मैं अगर अपना ओपनर जो होता है, स्टील ओपनर हम लोगों के पास, उसकी मदद से हम इसका पैनल ओपन कर लेंगे। देखें, बस इसके अंदर थोड़ी सी हमें खला बनानी है ताकि हमारा ओपनर इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। इसके नट्स जो हैं मैं पहले ही खोल चुका हूँ। अब मैं इसमें ओपनर इंसर्ट करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद एकदम इसका पैनल नहीं उठाएंगे, वरना इसकी एलसीडी कट जाएगी। सही, तो ये देखें, अब मैं इसका पैटर्न खोल कर इसको दोबारा पावर ऑफ कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे एलसीडी कनेक्ट कर रहे हो या डिसकनेक्ट कर रहे हो, आपका मोबाइल पावर ऑफ होना चाहिए। मैंने पावर ऑफ कर दिया और ओपनर की मदद से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बहुत ही जेंटल हाथ से आपको करना होगा ताकि एलसीडी कनेक्टर डैमेज ना हो। ये देखिए, पावर बटन जो है बेसिकली पैनल के साथ ही अवेलेबल होता है। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं पूरा पैनल चेंज करूं, मैं चाह रहा हूं उसे पावर बटन रिपेयर करूं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको पावर बटन को जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हम सिर्फ क्लीनिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम, अगर हमें केबल रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो हम केबल रिपेयर करेंगे इसकी। प्लस का ड्राइवर ले लेते हैं। प्लस का ड्राइवर लेने के बाद इसका पैनल की जो फेस प्लेट है उसको ओपन कर लेता हूँ, जिसके नीचे हमारा टच बटन लगा हुआ है। इसको ट्यूज़र की मदद से रिमूव कर लेता हूँ। ये नट बहुत बारीक होते हैं, तो इसे आराम से उठाइएगा ताकि ये मतलब एकदम इधर उधर गिर ना जाए। ये देखें, ये हमारा, इसे हम लोकल टेक्नीशियंस की ज़ुबान में टिकली कहते हैं, और ये वैसे एक मतलब एक पैड होता है। तो सबसे पहले हम इस पैड को रिमूव करते हैं यहाँ से। ये देखिए, रिमूव किया मैंने पैड को। तो इसमें हमारे पास दो कॉन्टेक्ट्स हैं। इन कॉन्टेक्ट्स को मैं पेचकस की मदद से हल्का सा स्क्रैप कर दूंगा। लेकिन इसके अंदर एक और बात बताता जाऊँ आपको, टिप यहाँ पे, कि जो लोग मुजस्समा बनाते हैं या जो लोग मार्बल का काम करते हैं, वहाँ उनके पास एक क्लीनिंग ब्रश होता है। वो ब्रश काफ़ी अच्छा रहता है ताकि
जब आप कोई इस तरह का मदरबोर्ड रिपेयरिंग का लेवल का काम कर रहे हो तो उसको उससे स्क्रैप कर दें। वो स्क्रैचिंग और स्क्रैबिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो मदरबोर्ड लेवल पे क्रूजन हटाने के लिए सही चीज़ है। देखिए मैं इसकी टिकली को भी थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ अंदर से, ताकि ये बात जो कि नमी का प्रॉब्लम अगर आया हो तो वो रिमूव हो जाए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में यही करके देखना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट रेमेडी के ऊपर जाएंगे हम लोग। अब देखें इसे पिक कर लेता हूँ मैं। इसको पिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया दोबारा। अब इसकी फेस प्लेट हम वापस बिठाते हैं। और यहाँ मैं इसके नट वापस लगा देता हूँ इसके अंदर। देखिए मैंने नट वापस लगा दिए और इसे प्रेस करके भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल फिटिंग है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वाकई सही तरीके से फिट हुआ है कि नहीं हुआ, कहीं अटक तो नहीं गया। ये केबल लगाते हैं सबसे पहले मैं पहली केबल इंसर्ट करूँगा, क्योंकि इसकी केबल्स जो हैं वो 3 हैं और लेयर की स्टाइल में इंसर्ट हुई हुई हैं। पहली लेयर की केबल लगाई, फिर मैंने दूसरी केबल इंसर्ट कर रहा हूँ, और केबल बहुत जेंटली इसमें इंसर्ट करनी है, क्योंकि अगर इसका प्लास्टिक का कनेक्टर डैमेज हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत मुश्किल से फिर वो कनेक्टर चेंज होता है, और आपको बहुत प्रिसाइज किस्म का सोल्डिंग आयरन चाहिए जब वो चेंज होगा। फिर इसके पैनल को वापस बिठा देते हैं और इसको ज़रा चेक करते हैं कि आया जो हमने इसकी क्रूजन साफ़ करी है उससे कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ हमारा। ये मैंने पावर ऑन कर दिया है और ये थोड़ा टाइम ले रहा है बूटिंग का, क्योंकि ये बेसिकली इसकी आईसीस का प्रॉब्लम था। आईसीस के अंदर ये वाटर डैमेज था। पैनल वाटर डैमेज नहीं था इसका, लेकिन इस वजह से बूटिंग थोड़ी सी देर से करता है। बूटिंग प्रोसेस में मतलब टाइम लगाता है ये। अब इसका पैटर्न कोड डाल देता हूँ मैं इसमें। पैटर्न कोड डालने के बाद इसको मैं इसकी कोई ऐप ऑन करता हूँ। देखें टच फर्स्ट क्लास काम कर रहा है इसका। मैंने यूट्यूब की ऑन करी और अब मैं होम बटन दबाऊंगा तो वापस होम स्क्रीन पे आना चाहिए, लेकिन अब ये होम स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। सही है, तो इसका मतलब हमारा इसके अंदर सिर्फ सफाई का प्रॉब्लम नहीं था, इसको हमें अब ट्रबल शूटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेवल के लिए मैंने डिसमाउंट कर लिया इसे दोबारा, और डिसमाउंट करने के बाद इसके पैनल को और इसके स्विच को मैंने दोबारा से डिसमाउंट कर लिया है। देखेंगे इसका प्लास्टिक का स्विच है, ये इसकी फेस प्लेट है, ये टिकली है, ये 2 इसके नट हैं, और ये इसकी रिबन केबल है। अब इसकी रिबन केबल को रिपेयर करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके रिबन केबल के अंदर फॉल्ट था। तो ये देखें ये रिबन केबल है, ये 2 इसके कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपस में शॉर्ट होंगे तो फिर हमारा स्विच काम करता है। ये देखें ये इसके पैड्स हैं।
तो अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी वगैरह इसकी। ये आपस में शॉर्ट नहीं है, सही। अब मैं इसके पैड से कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ इसकी। कनेक्टिविटी नहीं आ रही। इसका एक कंपोनेंट भी मिसिंग है। देखें कनेक्टिविटी नहीं आ रही है अभी इसकी, लेकिन अभी चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और फिर इसका क्या सलूशन होगा। देखें यहाँ तक कनेक्टिविटी आ रही है, यहाँ इस तक नहीं आ रही। तो सेंटर पॉइंट तक कनेक्टिविटी नहीं आ रही, लेकिन जो हमारा साइट का पॉइंट है उसकी कनेक्टिविटी उस रजिस्टर तक आ रही है। ये देखें, ये कंपोनेंट दो रजिस्टर लगी हुए हैं, फ्यूजिबल रजिस्टर्स हैं, और एक फ्यूजिबल रजिस्टर जो है हमारा डैमेज हुआ हुआ है। यहाँ से मैंने स्क्रैच कर लिया है और यहाँ से जो इसका मेन पॉइंट था, जो सेंटर पॉइंट था, उसकी मैंने कनेक्टर बाहर निकाल लिया है ताकि मैं उधर से जंपर उठाकर इसके पैड तक दे दूँ और हमारी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इसके अंदर फिर जंपरिंग करेंगे। जंपरिंग के लिए सबसे पहले मैं इधर टेप लगा देता हूँ, मास्किंग टेप डबल करके लगा दिया मैंने, ताकि मेरी केबल इधर उधर मूव ना हो और मैं जंपरिंग आसानी से कर सकूँ इसमें। ये मैं अपना मैग्नीफायर इसके ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं सोल्डिंग पेस्ट जो है, फ्लक्स जो है, इस पर लगा देता हूँ ताकि मैं इधर सोल्ड कर सकूँ। इधर जो सोल्डिंग है मुझे वो बहुत मतलब प्रिसाइसली करनी पड़ेगी, क्योंकि असल में फेस प्लेट इसके ऊपर बैठेगी, और अगर यहाँ ज़्यादा सोल्डर लगा दिया जैसे अभी लगा हुआ है तो फिर फेस प्लेट ऊपर उड़ जाएगी और काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैकेनिकल फंक्शन है यहाँ पे। तो इसमें सबसे बारीक से बारीक सोल्डर इधर लगाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, मेरे फ्यूजिबल रजिस्टर लगा हुआ है और एक गायब है, तो अब ये मैं दूसरा भी इधर से रिमूव कर दूंगा ताकि मैं इधर जंपर कर दूं। ये देखें, मैंने
सोल्डिंग आयरन की मदद से बिल्कुल क्लियर कर दिया इसको। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सोल्डिंग आयरन की मदद से। अब मैं कोशिश करता हूँ कि सोल्डिंग आयरन से ही जो है अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी बन जाए। ये देखिए मैं सोल्डिंग आयरन से जंपर लगाने की कोशिश करता हूँ इसमें, वरना फिर मुझे वायर से जंपर देना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन ये इतना बारीक है कि आप ये समझें कि बारीक वाला 60-40 का वायर है, उससे कितना करीब वो है। तो यहाँ पे सोल्डिंग वायर से तो काम नहीं करेगी, मुझे जंपर वायर से ही जुगाड़ करना पड़ेगा इसके अंदर। देखें ये मैंने इसे हीट दी तो इसका ऊपर का पैड निकल गया है, लेकिन नीचे की कनेक्टिविटी फिर भी आ रही है इसमें। गोल्डन पैड इसलिए होता है इस पे ताकि क्रूजन ना आए वक्त के साथ। मैं वायर को थोड़ा सा टिन कर लेता हूँ, ये मैंने टिन कर लिया है वायर को। और मैं सबसे पहले पैड पे अटैच करूँगा और फिर इसका जो फ्यूजिबल रेजिस्टर जो कंपोनेंट ब्रेक हुआ था उसकी जगह इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये मैं प्रेस कर देता हूँ ताकि डबल साइडेड टेप के साथ परफेक्टली चिपक जाए और मुझे सोल्डर करते हुए प्रॉब्लम ना हो इसमें। अभी देखें ये सबसे पहले पैड के साथ सोल्डर कर दिया है। अब मैं बाकी इस कनेक्टर के साथ इसको साइड में सोल्डर कर देता हूँ। ये सोल्डर हो चुका है, एक पॉइंट हमारा, इसको मैं कैंची की मदद से कट कर देता हूँ। अब हमें दूसरा जॉइंट लगाना है। बेसिकली इसमें जो मैं कमर्शियल शोल्डर वायर है, मतलब कमर्शियल शोल्डर जंपर है, वो यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक कोई ब्रांडेड ईयरफोन है किसी कंपनी का, जैसे सैमसंग का है या एमआई का, वो ख़राब हो गया तो उसके अंदर जो कॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, वो यूज़ करनी चाहिए आपको। तो उससे बारीक जंपर लग जाता है, क्योंकि बाज़ जगह में मोटा जंपर डालना होता है, बाज़ जगह बारीक जंपर डालना होता है। देखिए ये यहाँ पे अटैच हो गया है, पैड पे मैंने जंपर लगा दिया है। अब मैं जंपर को टिन करूँगा दूसरे एंड से, और इसका जो
रिबन केबल है, इसका सेंटर पॉइंट पे सोल्डर करूँगा। ये मैं मूव कर देता हूँ दूसरी तरफ। फ्यूजर से उठाया, उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं अब जंपर जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। सही है, मेरी सोल्डिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी टिकली वापस बिठाता हूँ इस पर। टिकली बिठाने के बाद मैं इसके जो केबल है उसको वापस लगाता हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर फेस प्लेट बिठाता हूँ इसकी। फेस प्लेट से पहले इसके ऊपर मैं मास्किंग टेप लगा देता हूँ पीछे से, ताकि ये इसकी जो फेस प्लेट है उसके साथ शॉर्ट ना हो, वरना कहीं ग्राउंडिंग का प्रॉब्लम आ जाए इसमें। उसको बचाने के लिए, मतलब ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है पीछे। ये फेस प्लेट मेरे ख्याल में मैं उल्टी लगा रहा हूँ, तो इससे मुझे मूव करके सीधा करके लगाना होगा। अब मैं एक एक करके नट लगा दूंगा इसमें। अब अगर मेरे पास यहाँ मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होता तो नट को इंस्टॉल करना मेरे लिए बहुत आसान होता। तो मेरे पास नॉर्मल प्रोस्किट का स्क्रू ड्राइवर है, तो फिलहाल मैं उससे अपने हाथ की मदद से ही अलाइन करके टाइट कर देता हूँ नट को। दोनों तरफ मैंने यही करा है और मेरा पावर स्विच इंस्टॉल हो गया है, होम बटन। तो मैं प्रेस करके देख लेता हूँ। देखिए प्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर पीछे में वो मास्किंग टेप भी आ गया है, शोल्डर भी आ गया है। तो इसको मैं दो दो चूड़ी लूज कर लेता हूँ। सही है, ताकि मैं हाथ से महसूस करके देख लूँ कि वाकई ये फिजिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि क्लिक का साउंड आ रहा होगा इसके अंदर। अब मैं वही एलसीडी कनेक्टर को जेंटली लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि ईजिली कनेक्ट हो जाए। हर कनेक्टर लगते हुए क्लिक का साउंड देगा,
उस क्लिक के साउंड को आपने सुनना है। ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं जो होम बटन के पैड से जाकर टच होते हैं ताकि होम बटन टच हो और फिर वो शॉर्ट होकर वर्किंग कर सके। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है। इसका मैं पावर बटन ऑन करता हूँ। अब ये थोड़ा बूटिंग का टाइम लेगा क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जो अपनी बोर्ड की आईसीज थी वो वाटर डैमेज थी, तो थोड़ा सा ये अब बूटिंग प्रोसेस के अंदर टाइम ले लेता है। ये बूटिंग हो चुकी है। देखिए मैं टच करता हूँ, टच फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब मैं इसका ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब मैं इसका होम बटन को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन होम बटन अभी भी प्रेस नहीं हो रहा और अभी भी कांटेक्ट नहीं बना रहा। अब इसे दोबारा मैं डिसमाउंट कर लेता हूँ। ये जो टिकली है, इसके लिए जो बच्चों की ग्लू स्टिक होती है, UHU स्टिक जिसको कहते हैं, जिसमें आपका जैसे मोम होता है उस तरह का ग्लू होता है, थोड़ा सा हार्ड, वो हल्का सा लेकर जो है ना इसके साइडों में बिठाना होगा ताकि इजीली जो है ना वो ये टिकली अपनी जगह अलाइन रहे, इधर उधर मूव ना हो। देखें अब ये गिर रही है ना, तो इसका बेसिकली इसके टिकली के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था उसका ग्लू ख़त्म हो गया है। तो इधर एल्फी तो लगा ही नहीं सकते आप, इधर बस वो जो UHU की स्टिक होती है उसका ग्लू हल्का सा यूज़ किया जा सकता है। इसकी फेस प्लेट वापस इस पर फिट करते हैं। अभी देखें नट गिर जाता, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें। ये छोटे छोटे जो नट्स हैं फिर इसका मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बेसिकली इसको जो लेने का मकसद था वो मकसद तो हमारा ये था कि ये वाला स्क्रू जो है, मतलब ये ही पैनल को हम यूटिलाइज़ कर लें, नया पैनल हमें ख़रीदना ना पड़े। तो एहतियात से काम करिएगा, ये बहुत बारीक नट्स होते हैं और ये गिर भी सकते हैं आपके। सही है, अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि फिज़िकली हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं इसे।
तो फिर अभी एक एक चूड़ियों में थोड़ा और कम कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल टिक टिक की आवाज़ आ रही है इसमें से, यही आवाज़ सुननी है आपने, सही। तो अब मैं इसको पैनल को दोबारा रीइंस्टॉल करता हूँ बोर्ड पे, और अब चेक करते हैं। तो ये पैनल को मैं वापस बिठा देता हूँ। और इसका पावर बटन ऑन कर देता हूँ। अब ये थोड़ा बूटिंग में टाइम लगाएगा। जब बूट प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाएगा और हार्डवेयर हमें होम स्क्रीन शो कराता है, तो फिर हम इसके बटन को चेक करते हैं। अब देखें, इसको टच स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूँ मैं। होम स्क्रीन खोली और भी देखें फर्स्ट क्लास काम कर रहा है होम बटन। जी, होम बटन से वापस आ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।